एक और खदशा जिसका इजहार ख्वाजा आसिफ ने किया पीटीआई के हवाले से, वो कह रहे हैं कि कुछ साजिशी अनासर अब भी बानी पीटीआई को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, मुल्क की सूरत हाल पर असर डाल रहे हैं। हमें तो लगा सांप मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। सेंसिटिव सब्जेक्ट है, रहने दे तो अच्छा। आप इत्तेफाक करते हैं कि ऐसा होगा? नहीं। अच्छा, आई डोंट थिंक सो। हमें डराया जा रहा है, ज़्यादा ही वहम है ख्वाजा साहब को। और डरा कैसे रहे? नहीं, यही जब अब आगे जाके आपने देखना है ना कि वो जो लोगों की लिस्ट बनती है इन दैट केस, अच्छा सामने आते हैं नाम तो के फिर कौन उससे कौन? कुछ ऐसे नाम भी आ जाएंगे जो आप सोचेंगे ये कहाँ से आ गया, तो उनका ये मतलब होगा कि ये भी थे इन्वॉल्व एट सम लेवल अदर। ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग छांटी हो गए। अच्छा। और उनकी खबरें यहाँ नहीं आई, बस काफ़ी होगी बात। इनकी खबरें यहाँ मीडिया में नहीं आई। हाँ। लेकिन वैसे घूम रही हैं। नहीं, घूम नहीं रही, बहुत से लोग छांटी हो गए। अब समझ जाओ ना यार। अच्छा। क्या हो गया तुम्हें? मैं चाह रही थी कि व्यूअर्स भी समझ जाए। व्यूअर्स सब, आप व्यूअर्स तुम्हारे और मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। ये व्यूअर्स कमेंट में बताएंगे कि आपको क्या लगा कि सेठी साहब किन नामों की तरफ इशारा कर रहे हैं। वापस आते हैं। नामों की तरफ नहीं, बट चलो अब छोड़ो ना, अब छोड़ो। चले, शो में साथ देने का शुक्रिया। बात हो रही है कि पाकिस्तान में किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है एक्स को, तो इस सिलसिले में एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई दिसंबर 11 को, जिसमें स्टेट मिनिस्टर फॉर लॉ बैरिस्टर अकीर मलिक ने बताया कि ब्राज़ील में 11 जून को एक बड़ा लैंडमार्क डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिया गया, जिसमें टोटल 11 जजेस थे, जिनमें से 6 ने इस बात से इत्तफाक किया कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो स्टेट मुखालिफ कंटेंट देते हैं। अब उन्होंने वार्न किया कि हम सख्त एक्शन लेंगे, यहाँ तक कि ये मामला हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी ले जा सकते हैं। सो पाकिस्तान क्या क्या कर सकता है फौरी तौर पर जो इससे पहले नहीं किया गया? नहीं, देखिए, पाकिस्तान कंप्लेंट करता है, पाकिस्तान फ्रॉम टाइम टू टाइम इंटरनेट को स्लो कर देता है जी, जो कि उनके हाथ में है। मगर पाकिस्तान अकाउंट्स नहीं बंद कर सकता। अकाउंट्स बंद करने में यू हैव टू गो टू आइदर फेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर एट्सेट्रा, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। अच्छा। वो फिर अपना वक्त लगाते हैं। देखिए, वो जब अगर वो हर बात हर हुकूमत की माननी शुरू कर दें तो फिर तो सारा कुछ ही बंद हो जाएगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच किधर जाएगी? नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के अलावा मैं अब आपको बताऊं असली बात क्या है। क्या? फ्रीडम ऑफ स्पीच असली बात नहीं है। फिर ओके, फ्रीडम ऑफ रीच। हाँ, फ्रीडम ऑफ रीच। जितनी ज़्यादा रीच है ना इन अकाउंट्स की, उतनी ज़्यादा मोनेटाइजेशन है, उतनी ज़्यादा कारोबार है, उतनी ज़्यादा एडवर्टाइजिंग है एंड सो ऑन। ये कोई डू गुड मॉडल्स तो नहीं है, दे आर मॉडल्स टू मेक मनी। अच्छा, एंड दैट इज़ द फाइनेंशियल मॉडल। अब उस फाइनेंशियल मॉडल के अंदर अगर आप रिस्ट्रिक्शंस लगाने शुरू कर देंगे किसी किस्म की भी, तो फाइनेंशियल मॉडल नुकसान होना शुरू हो जाएगा ना। तो इसलिए आई थिंक रेजिस्टेंस आती है फ्रॉम दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। हमारी तरफ से, गवर्नमेंट्स की तरफ से तो कांस्टेंट प्रेशर होता है कि जो लोग तनकीद करते हैं या गाली गलौज करते हैं या कंस्पिरेसी थ्योरीज करते हैं या रियासत के ख़िलाफ़ बात करते हैं या टेररिस्ट हैं या चोर हैं, ज़ाहिर है आइडिया इसको उनको रोका जाए। मगर फिर इस मुल्क में तो काफ़ी तादाद है ऐसे लोगों की तो जिनको कोई ना कोई एक्सक्यूज़ तो मिल जाता है ना। अभी आप फॉर एग्जांपल ट्विटर है जी, आपने किसी का अकाउंट ब्लॉक करना है तो आपको गाली गलौज कर रहा है, तो आप जब जाते हैं वहाँ कि वो पूछता है क्यों आप इसको ब्लॉक कराना चाह रहे हैं या रिपोर्ट आप इसके खिलाफ करना चाह रहे हैं, तो वहाँ वो पूछता है कि जी क्या वजह है, हरासमेंट है, कोई और बात है या ये पर्सनल प्रॉब्लम है, क्या है, तो आप वो टिक करते हैं। उसके बाद उनके पास चले जाओ, 7-8 दिन लगाते हैं, रिव्यू करते हैं कि ये इस पर जान है भी कि नहीं, या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की एक्सक्यूज़ कि ये है कि नहीं। बहुत से केसेस में वो जवाब ही नहीं होता या आपकी बात नहीं सुनते, रद्द कर देते हैं। वो कहते हैं अच्छा देखेंगे हम, फिर कुछ हुआ तो बताइएगा, अगर और कोई जो उसने ऑफेंस किया या वार्निंग कर देते हैं या उधर कुछ थोड़ी सी एक वार्निंग एक ईमेल कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है दे वांट एज मेनी पीपल एज पॉसिबल ऑन देयर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अच्छा, ये ब्लॉकिंग के खिलाफ है। इसीलिए एक पूरा एक मुहिम भी चल रही है दुनिया में कि ये इतनी ज़्यादा आज़ादी है फॉर द रॉन्ग रीजंस व्यूअरशिप लेने के लिए कि नुकसान हो रहा है बहुत सिविल सोसाइटी का और रियासत का। और इसी सिलसिले में अब बहुत से मुल्क हैं, लाइक से ब्राज़ील हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, उन्होंने तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात की है इन लोगों के साथ, आपने अगर ये फैसिलिटीज़ ये करना है तो फिर यहाँ दफ्तर खोलें, जो हम कहेंगे उनको बंद करें, नहीं तो हम आने नहीं देंगे आपको। अच्छा। हमको एंट्री नहीं करेंगे। अब उनके लिए चाइना जैसी मार्केट, ह्यूज मार्केट जी, तो चाइना को तो ना करना आसान नहीं है ना, इंडिया को तो ना करना आसान नहीं है ना, दैट्स राइट, यूरोप में ना करना आसान नहीं है ना, बिकॉज जो ज़्यादा मोनेटाइजेशन है वो इन्हीं जगह पे है ना, जितनी ज़्यादा अमीर एक सोसाइटी है वहाँ जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं,
वहाँ ज़्यादा पैसा बनता है कंपनीज़ का और एडवर्टाइजर्स का और बिजनेस का। और जितने ज़्यादा गरीब लोग हैं, गरीब मुल्क है, वहाँ ज़्यादा तादाद भी हो तो वहाँ पैसे ज़्यादा जनरेट नहीं होते, एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट नहीं होती। एग्जाम्पल, आपका या मेरा या किसी का ट्विटर अकाउंट है या सोशल मीडिया पे ऊपर अकाउंट है, हमने ये यूट्यूब के ऊपर हमने मोनेटाइज किया हुआ है, ठीक। मोनेटाइज का मतलब है कि जितनी हिट्स होंगी हमारी बात के ऊपर, उसके ऊपर हमें कुछ छोटा मोटा को मिल जाएगा, बिकॉज इतनी हिट्स के बाद एक ऐड आ जाता है। जी जी। तो अब यहाँ तो इतनी गुर्बत है कि जो लोग ज़्यादा यहाँ एडवर्टाइज़ करते हैं वही चीज़ एडवर्टाइज़ कर सकते हैं जो सस्ती है। महंगी चीज़ें तो आप नहीं देखेंगे ना कि जी सोशल मीडिया के ऊपर महंगी चीज़ें एडवर्टाइज हुई हैं। परचेज पार बहुत थोड़ा है। इसलिए फॉर एग्जांपल एक हिट है, मेरे जो ट्विटर या मेरा जो यूट्यूब अकाउंट है उसके ऊपर एक हिट जो है वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। 100 हिट्स के बाद मेरा ख्याल अब 10 पैसे मिलते हैं। अब अगर अमेरिका में 100 लोग देखें तो $1 मिल जाता है। तो मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि दैट इज़ वाई वो पाकिस्तान जैसे मुल्कों को ज़्यादा अहमियत नहीं देते। वो कहते हैं कि यार यहाँ इतनी हाई पेनिट्रेशन है, ओवर 60 मिलियन सोशल मीडिया यूजर्स एंड येट रेवेन्यू जनरेशन जो है इज वेरी लिटिल। तो अब पाकिस्तान जब ये कहता है कि आप ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं यार छोड़ो परे, मतलब इट्स नो बिग डील। इसलिए हमारा कोई क्लाउड भी नहीं है कि हम उनको कहें नहीं हम नहीं आने देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। सो इसलिए दे टेक अ टफ लाइन। अच्छा। वो तो कहते हैं कि हम दफ्तर भी अगर खोले तो पैसे पूरे नहीं होंगे किराए के और प्रॉपर्टी के, इसीलिए दे ऑल्सो नो कि दफ्तर खोल दिया तो हर रोज आके मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और आके वहाँ बैठी हो डिमांड दे देंगे, लिस्टें लेके कि जी बंद करो बंद करो बंद करो। कहते हैं ना ही जाओ तो बेहतर है, इन्होंने को सानू लिखन तो फिर ਅਸੀਂ देखेंगे ਕੀ करना है, इनके साथ आंख में आंख बैठ के नहीं बात कर सकते। तो दैट्स द वे इट इज। बट इंडिया में दे हैव टू लिसन, ब्राज़ील में दे हैव टू लिसन, ब्रिक्स की कंट्रीज है, कोई छोटी बात तो नहीं है। हाउ अबाउट टर्की? अभी टर्की में जो उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव, टर्की इज एन एफ्लुएंट कंट्री, वो भी अथॉरिटेरियन है, वहाँ भी अर्दोगान साहब ने टाइट करके रखा हुआ है। तो मगर हम कंपेयर नहीं कर सकते अपने आप को विद दोस कंट्रीज। वहाँ उनकी बात मान लेते हैं ये। अच्छा। हमारी बात इतनी आसानी से ये नहीं मानेंगे। तो ये जो धमकी है कि अगर आपने ना अमल किया हमारे कहने पर तो हम ब्राज़ील का मॉडल यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ये मुमकिन है? नहीं, ये करने को तो चाहे तो कर सकते हैं, मगर बात ये है कि उसके लिए 2 हाथ से ताली बजती है ना। अच्छा। ब्राज़ील का मॉडल जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक्सेप्ट कर लिए कि ठीक है जी, हम दफ्तर भी खोल देते हैं, जो आप कहेंगे हम कर लेंगे। अच्छा, तो यहाँ दफ्तर खुल जाएगा? नहीं, आपने कहा कि वो तो फरमाइश लेकर पहुंचे अभी कोई दफ्तर यहाँ नहीं खुलेगा और ये बात ऐसी ही चलेगी। और यहाँ से ये बेसिकली इन्होंने जो पीका शिका जो लॉज बनाए हैं वो इसीलिए बनाए हैं कि अगर ये ट्विटर शिटर ब्लॉक नहीं करते तो वैसे थोड़ा बहुत खौफ शौफ फैला के तो काम चला। व्हाट अबाउट कि दोबारा बैन जैसे पहले एक बार हुआ तो उसका क्या रिजल्ट निकला? कोई बड़ी हमने रेजिस्टेंस तो नहीं देखी? वो देखिए उसके साथ एक तरफ तो आप कारोबार भी करना चाहते हैं ना, इट्स सोशल मीडिया तो अपनी जगह पे, बट द इंटरनेट इज अ व्हीकल फॉर बिजनेस नाउ, इट्स नॉट जस्ट अ व्हीकल फॉर गपशप। तो वो तो एक साइड इफेक्ट है उसका। बट अच्छा, यानी दोबारा नहीं बंदिश हो? दोबारा बंदिश हो सकती है, बट उस किस्म की वाइड स्प्रेड बड़े पैमाने पे नहीं हो सकती, बड़ा रेजिस्टेंस होगी। एक तरफ हम कहते हैं हमने पेपाल को यहाँ लाना है, हमने सोशल मीडिया क्रिप्टो आ रही है, ये हो रहा है, और दूसरी तरफ हम ये बैन करना शुरू करें, नॉट पॉसिबल। अच्छा, एक और खदशा जिसका इजहार ख्वाजा आसिफ ने किया पीटीआई के हवाले से, वो कह रहे हैं कि कुछ साजिशी अनासर अब भी बानी पीटीआई को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, मुल्क की सूरत हाल पर असर डाल रहे हैं। हमें तो लगा सांप मर गया लाठी भी नहीं टूटी। सेंसिटिव सब्जेक्ट है, रह नहीं दे तो अच्छा। आप इत्तेफाक करते हैं कि ऐसा होगा? नहीं। अच्छा, आई डोंट थिंक सो। हमें डराया जा रहा है, ज़्यादा ही वहम है ख्वाजा साहब को। और डरा कैसे रहे? नहीं, यही जब अब आगे जाके आपने देखना है ना कि वो जो लोगों की लिस्ट बनती है इन दैट केस, अच्छा सामने आते हैं नाम, तो फिर उससे कुछ ऐसे नाम भी आ जाएंगे जो आप सोचेंगे ये कहाँ से आ गया। तो उनका ये मतलब होगा कि ये भी थे इन्वॉल्व एट सम लेवल ज़्यादा। ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊँ, बहुत से लोग छांटी हो गए। अच्छा। और उनकी खबरें यहाँ नहीं आई, बस काफ़ी होगी बात। इनकी खबरें यहाँ मीडिया में नहीं आई। हाँ। लेकिन वैसे घूम रही हैं। नहीं, घूम नहीं रही, बहुत से लोग छांटी हो गए। अब समझ जाओ ना यार। अच्छा। क्या हो गया तुम्हें? मैं चाह रही थी कि व्यूअर्स भी समझ जाए। आप व्यूअर्स तुम्हारे और मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। ये व्यूअर्स कमेंट में बताएंगे कि आपको क्या लगा कि सेठी साहब किन नामों की तरफ इशारा कर रहे हैं। वापस आते हैं। नामों की तरफ नहीं, बट चलो अब छोड़ो ना, अब छोड़ो। चले, अच्छा नामों की तरफ नहीं, कामों की तरफ। ब्रेक के बाद आते हैं वापस।